ईरान के लिए अहम फैसले लेने वाले नेताओं को एक एक कर इजराइल खत्म करता जा रहा है। इसकी शुरुआत सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई से हुई थी। अब ईरान के सीनियर और कद्दावर नेता अली लारिजानी की हत्या कर दी गई है। ईरान ने देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव की मौत की पुष्टि भी कर दी है। उनके साथ ही उनके बेटे परिषद के उप सुरक्षा प्रमुख और उनके बॉडीगार्ड भी मारे गए हैं। इसके अलावा अलग ठिकाने पर मौजूद बासित संगठन के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी इजरायली हमले में मारे गए। दरअसल खामेनेई की मौत के बाद लारिजानी इजराइल का टारगेट नंबर 1 बन गए थे। लारिजानी को भी इसका अंदाजा हो गया था। ऐसे में 28 फरवरी को खामेनेई की मौत के बाद से ही लारिजानी बेहद चौकन्ना हो गए थे। उन्होंने अपनी गतिविधियां सीमित कर ली थी। वे अपना ठिकाना लगातार बदल रहे थे, लेकिन इजराइल भी अपनी पूरी खुफिया ताकत के साथ उन्हें तलाश करने में जुटा हुआ था। बीते 2 हफ्तों से इजराइल और अली लारिजानी के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी था। द यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में इजरायली डिफेंस फोर्स के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि लारिजानी की तलाश में इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल रिसोर्सेज का बड़ा इस्तेमाल किया गया। हालांकि लारिजानी को लोकेट करना इतना आसान भी नहीं था। वो इजराइल से बचने की कोशिशें लगातार कर रहे थे। बीते 2 हफ्तों से वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। इजराइल की तरफ से इतने बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद वो 2 हफ्ते तक बचते रहे। दूसरी तरफ लारिजानी के साथ ही बसीत संगठन के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी इजराइल ट्रैक करने में जुटा हुआ था। सुलेमानी बसीज हेडक्वार्टर्स में रहने के बजाय पहचान छुपाने के लिए अस्थायी टेंट में छिपे हुए थे। फिर भी इजराइल ने सुलेमानी को ढूंढ निकाला और मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल कैपेबिलिटीज यानी विशेष क्षमताओं की मदद से लारिजानी की लोकेशन का पता लगाया गया। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ययाल जमीर और राजनीतिक नेतृत्व के तेज फैसलों की वजह से इस कार्रवाई को संभव किया जा सका। खुफिया जानकारी को बड़े अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाया गया। इसके बाद आदेश जारी हुआ और वायुसेना के लड़ाकू विमान 1600 किलोमीटर दूर एक नए और अहम मिशन पर भेजे गए। रक्षा सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी, त्वरित फैसला और लंबी दूरी के इस ऑपरेशन में तालमेल ने इस मिशन की सफलता का रास्ता तैयार कर दिया। इजराइल ने लारिजानी के खिलाफ 16 से 17 मार्च की रात को ऑपरेशन चलाया। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 67 वर्षीय लारिजानी की तेहरान के बाहरी इलाके के पूर्वी छोर पर अपनी बेटी से मिलने के दौरान अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई। तेहरान में जहां लारिजानी मारे गए हैं, उस जगह को परदीस के नाम से जाना जाता है। एक ही रात को लारिजानी और बासीज के शीर्ष अधिकारी को अलग अलग ठिकानों पर बिना किसी चूक के इजराइल ने मार गिराया। ये सब सुदूर ईरान में हुआ, जो गाजा या लेबनान के कई जगहों पर अचानक हमले करने की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गाजा और लेबनान तो विमान से मात्र कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित है, लेकिन इजराइल और ईरान की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए इजराइल अपने स्पेशल कैपेबिलिटीज पर भरोसा करता है। अब ये स्पेशल कैपेबिलिटीज हैं क्या, इसके बारे में इजराइल स्पष्ट जानकारी तो नहीं देता है, लेकिन माना जाता है कि ये स्पेशल कैपेबिलिटीज इजराइल की वो जासूसी क्षमताएं हैं जो ईरान में चारों तरफ फैली हुई हैं। इनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह के एडवांस मशीन्स और सर्विलांस का गठजोड़ बताया जाता है। इन सभी जगहों से मिली जानकारियों का विश्लेषण करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें तो लंबे समय से मोसाद के मुखबिर, ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर भर्ती किए गए जासूस या सरकार के लोगों के करीबी एजेंट जो मूवमेंट या लोकेशन के बारे में रियल टाइम टिप्स दे सकते थे, वो शामिल है। सिग्नल्स, इंटेलिजेंस और साइबर टूल्स की मदद से इजराइल इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है, डिवाइस की जियो लोकेशन का पता करता है, ईरानी नेटवर्क की हैकिंग करता है और जानकारी इकट्ठा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल अली खामेनेई की ट्रैकिंग के लिए ट्रैफिक कैमरा और टेलीकॉम सिस्टम को एक्सेस कर रहा था। इसके अलावा इजराइल सर्विलांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है। इसमें ड्रोन, ओवरवॉच, एआई एनालिसिस वाली सैटेलाइट इमेजरी, चुपके से लगाए गए ट्रैकिंग डिवाइस, बग्स के जरिए जासूसी की जाती है। हालांकि इजराइल अपने ऑपरेशन के बारे में ज्यादा जानकारियां शेयर नहीं करता है। इजराइल के संवेदनशील अभियानों की जानकारी बहुत कम ही सामने आती है, ताकि दुश्मनों को उसकी कमजोरियों के बारे में पता न चल पाए। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के ऑडियो वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। शुक्रिया।